जय हिंद दोस्तों, हैप्पी इंडिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी भाई सीएसपी भाई और एईपीएस वाले को बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। उनको बैलेंस विड्रॉल नहीं होता है, बैलेंस चेक नहीं होता है, वह कुछ ना कुछ एयर आ जाता है। कोई भाई को जो स्पाइस मनी का हो या पे नियर बाई का हो या पेटीएम बीसी पॉइंट हो या फिनो पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट हो, वो कोई भाई को निकलता है। कोई बैंक माने सीएसपी वाले को निकलता है, कोई सीएसपी वाले को नहीं निकल पाता है। तो उनके लिए एक उपाय है, एक तरीका है। उस ट्रिक को आप लगा के आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस न निकालने का कारण आप लोग खुद जानते हैं कि आप क्या गलती करते हैं, और क्या गलती न करने पर आप उस चीज़ को अगर गलती नहीं कीजिएगा तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस निकलेगा। चलिए, फर्स्ट गलती आप लोग करते हैं, कोई भी कस्टमर आता है आपके यहाँ तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस बोला, कोई कस्टमर बोला कि नहीं हमको 500 रुपया निकालना है, तो आप क्या करते हैं 510 रुपया निकाल लेते हैं या 505 रुपया निकाल लेते हैं। कोई कस्टमर बोला कि हमको 1000 रुपया निकालना है, तो आप क्या करते हैं उसी में आप चार्ज ऐड करके 1010 निकाल लेते हैं। कोई बोला कि 2000 चाहिए तो 2020 निकाल लेते हैं। ऐसे ही करके आप लोग गलतियाँ करते हैं। यह बैंक जानती है कि यहाँ आप फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए आपको वो आईडी को लॉक कर देते हैं, या बायोमेट्रिक में वो बायोमेट्रिक है उनका लॉक कर देते हैं। तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस नहीं निकल पाता। यही एक रीज़न है। या किसी भी बैंक का आप निकालते हैं बैलेंस, या एसबीआई का हो या कोई भी बैंक का, अदर बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कोई भी बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या कोई भी बैंक का बैलेंस निकालते हैं, वह ट्रैक कर लेता है बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, और आपको आईडी टर्मिनेट नहीं करता, वो लॉक कर देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस निकलेगा ही नहीं, या कोई कंपनी का आईडी आप ले लीजिए आपका निकलेगा ही नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, वह ऐसा आप काम कर लीजिएगा तो आपको आईडी वह बैंक ऑफ बड़ौदा का आप बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉल कर सकते हैं। आपके किसी घर का पर्सन या भाई हो या कोई हो, उसके नाम पर एक आईडी लीजिए। आईडी जनरेट करवा कर आपको क्या काम करना है, जिस फ़ोन में आप पहले से चला रहे उस फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। आप फ़ोन को पूरा रीसेट कर दीजिए। और क्या काम कीजिए, आप किसी अपने फैमिली के नाम पर एक आईडी ले लीजिए, या स्पाइस मनी का हो या पे नियर बाई का, या कोई कंपनी का आप आईडी ले लीजिए अपने फैमिली के नाम पर। और एक काम कीजिए, और आईडी लॉगिन करने से पहले उस मोबाइल को आप रीसेट कर लीजिए। रीसेट कर लेने के बाद आपको एक डिवाइस ले लेना है, या मार्फो या मंत्रा। उस डिवाइस से आप नहीं लगाना है उसमें, क्योंकि उस डिवाइस लगाइएगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता निकलेगा, फिर आपको लॉक कर दिया जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, एक मार्केट से एक डिवाइस लेना है, या मंत्रा हो या मार्फो, दोनों अभी बेस्ट है, अभी मार्फो या मंत्रा। तो आपको क्या काम करना है, एक डिवाइस ले लेना है। डिवाइस लेके और अपने फैमिली के नाम पर आईडी लेके आपको ट्रांजेक्शन करना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप वो गलती मत दोहराइएगा। कोई कस्टमर बोलेगा 500 निकालने के लिए तो आप 500 ही निकालिएगा। कोई कस्टमर बोलेगा 1000 रुपया निकालेगा तो 1000 रुपया भी निकालेगा। कोई कस्टमर बोला 3000 रुपया निकालने के लिए तो आप 3000 रुपया। कस्टमर बोलता है कि नहीं इसी में से आप चार्ज काट लीजिए, ऐड करके काट लीजिए, तो आपको वो काम करना नहीं है। क्योंकि बैंक वाले नहीं आते आपके पास देखने के लिए कि आप कस्टमर बोलता है। कस्टमर नहीं, बैंक समझता है कि आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो उस डिवाइस में भी और उस आईडी में भी आपका लॉक हो जा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन भाइयों को शेयर कर दीजिए जो एईपीएस या सीएसपी चलाते, या कोई कंपनी का आईडी चलाते हो, या स्पाइस मनी हो या पे नियर बाई हो या नोगो पे हो या पेटीएम हो या एयरटेल पेमेंट बैंक हो, सब भाइयों को शेयर कर दीजिए कि उनको भी थोड़ा सा जानकारी हो जाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।